गया के गांधी मैदान में मगही भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू। गया के गांधी मैदान में समाजवादी लोक परिषद के बैनर तले 8 अगस्त से आमरण अनशन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र प्रसाद देहाती ने की, जबकि संचालन मणिकांत मणि ने किया। मगही साधिका एवं परिषद की प्रधान महासचिव ऋचा झा अन्न जल का त्याग कर अनशन पर बैठी हैं। मिथिला भाषी होते हुए भी ऋचा झा का मगही के प्रति समर्पण चर्चा का विषय बना हुआ है। मगही चिंतक डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मगही भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल कराना है। वहीं अखिल भारतीय मगही प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद प्रेमी ने कहा कि मगही बुद्ध की भाषा है और इसे मानक दर्जा मिलना चाहिए। समाजवादी लोक परिषद के अध्यक्ष हिमांशु शेखर ने बिहार की राजनीति में मगही के साथ हो रहे सौतेलेपन पर नाराजगी जताई। पहले दिन ही राज्य भर से बड़ी संख्या में मगही साहित्यकार, कलाकार और रंगकर्मी पहुंचे और अपने अपने तरीके से आंदोलन का समर्थन किया। हम तमाम मगही खास करके जो करोड़ों करोड़ों के आता है, विश्वास है, शान है, शौकत है मगही। मीडिया कर्मी भाइयों को मेरा अभिनंदन। और आज जो ये आमरण अनशन है, ये मगही भाषा को भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में दर्जा दिलाने के मांग के लिए किया गया है। और यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि मगही मगध क्षेत्र की प्रमुख भाषा रही। और आप लोग जानते ही हैं कि एक समय में मगध और मगही का पूरे देश पर साम्राज्य हुआ करता था, चाहे वो सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो। उस काल में मगही और मगध पूरे देश की भाषा हुआ करती थी, संस्कृति हुआ करती थी। बदलते समय में आज मगही को उपेक्षित कर दिया गया, और जब भाषा उपेक्षित हो गई तो भाषाई लोग उपेक्षित हो गए हैं। यहाँ की संस्कृति विलुप्ति के कगार पर है। अभी प्रधानमंत्री जी जब मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें G20 और बाकी देशों के जो लोग आए थे, तो उसमें जो है तो नालंदा विश्वविद्यालय और मगध के अनेक राज्य चिन्हों को दिखाया गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हमारे राज्य चिन्हों का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो फिर हमारी भाषा का संविधान में जगह क्यों नहीं? वर्ष 1952 में हमारे सांसद महोदय ने पहली बार भाषा की मांग उठाई थी। और जोड़ लीजिए कि 1952 से 2025 पिछले 73 सालों से मगही भाषा आंदोलन चल रहा है। कितने ही आंदोलनकारी जो है से गुजर चुके हैं, आंदोलन में लड़ते लड़ते। और सबसे बड़ी विडंबना है कि अपने बिहार में 36 साल मगहिया मुख्यमंत्रियों का राज है, तो ना तो राज्य स्तर पर अनुशंसा पर ध्यान दिया गया कि राज्य अनुशंसा करके केंद्र को बढ़ाती, और न केंद्र ने इस पर कुछ किया। तो अंततोगत्वा हम लोगों को अब मजबूर होकर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है, खाना पानी छोड़ के। आप देख ही सकते हैं कि कितनी गर्मी है, उमस। मुख्य मांग तो एक ही है कि मगही भाषा को भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्जा दिया जाए, अष्टम अनुसूची में जोड़ा जाए। 22 भाषाओं के साथ हमारी भाषा का भी स्थान होना चाहिए ना, इसी के लिए ये आमरण अनशन। मैं यहाँ पर अनशनकारी के तौर पर बैठी हूँ, ऋचा झा, समाजवादी लोक परिषद के बैनर तले जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसकी प्रधान महासचिव। सभी भाषाओं को अक्षर सूची में जोड़ रहे हैं लोग, जिसके बोलने वाले कम हैं, जनसंख्या जिनकी कम है, डोगरी बहुत कम संख्या उनकी है, उसके बाद उसको जोड़ दिया गया संसूची में। और मगध जो पूरे भारत पर राज करने वाला राज्य रहा, इसकी बोली सब जगह रही। बुद्ध ने इस भाषा में अपना उपदेश दिया, जैनियों की भाषा रही, और भाषा इतनी उपेक्षित आज है और इसके कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलता नहीं है। इसलिए आवश्यक है हम लोगों को कि आंदोलन में बैठना हम लोगों को है। अब दूसरा उपाय नहीं है। हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, राज्यपाल महोदय से भी मिले, हम लोग दिए, मुख्यमंत्री जी को भी दिया, लेकिन कहीं से कुछ अभी कुछ नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। ऋचा झा जी, एक यह विचार करने वाली बात है कि यह मिथिला की बेटी मगह के लिए लड़ रही है, इसके लिए मगही भाषा के लड़ रही है, इसलिए इनका अनुभव है। ये मैथिली के भी लड़ी थी, मैथिली के लिए अनशन पर बैठी थी, मैथिली हो गया, अष्टम सूची में जोड़ दिया गया, इसलिए यहाँ बैठी हैं कि मगही को अष्टम सूची में जोड़वाना। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी, अध्यक्ष अखिल भारतीय मगही प्रचारिणी सभा। अपन मांग लेके यहाँ बैठल ही अनशन पर। हमार माय उपेक्षित है,
हमर माए बूढ़ी माए आज बिलख रहल है आ केकरो ध्यान एकरा पर न जाय थे। 36 साल से लोग यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर राज केलन। हमने धरना दिल्ली में एक बार जैसे इनका राम प्रसाद बाबू के साथ में वहाँ मगही एकेडमी में मैंने बहुत दिन से हमने प्रयासरत थी आ हमनी के हमर मांग पर ध्यान न दे जाय थे, लोग ओकरा पर ध्यान न दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी यह बात है। हमर माए अपन स्थान पर अपन घर में भी बिलख रहल है। आज बेटा के ये अथी बन जा है, पर कर्तव्य बन जा है कि अपन माए के उत्थान ला वो अनशन पर बैठल है। आ वो मांग जब तक पूरा न हो तब तक हम अनशन पर बैठे रहे। कहाँ से लोग आए हुए हैं? बहुत जगह से आए हुए हैं। नालंदा से लोग आए हुए हैं, आपको अरवल जिला से लोग आए हुए हैं, गया जिला में तो यहाँ ये हैं लोग, फिर आपको बिहार शरीफ से आए हुए हैं, नालंदा से आए हुए हैं, राजगीर से आए हुए हैं, जहानाबाद से आए हुए हैं, बहुत जगह से पूरा से आए लगी। सब जैसे हर जगह से लोग आए लगे। हाँ, वहाँ पूरा बिहार के लोग उपस्थित थे यहाँ। और आज जैसे कार्यक्रम में बैठली। हाँ, एक कारण है मेन कि हमनी के ये भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। ओकर बाद हम अनशन तोड़ब। हम जहानाबाद मगही विकास मंच जिला कला संस्कृति मंच के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद देहाती। सबसे भारत आजाद भेल है, जब से ही डिमांड उठ रहा है, लेकिन आज तक कोई एकरा पर ध्यान न दिल है। लेकिन हमने आज तक शांति ढंग से आंदोलन करते आ रही है और विवश होके फिर गया के जी के गांधी मैदान में आज हमने शांति ढंग से ऋचा झा जी अमर अनशन बिना अन्न जल के धरना पर बैठ गए थे। जब ले इनका मांग पूरा न होते जब तक ले बैठा रहते थे। इससे पहले कहाँ कई जगह होली है, अपने के पटना में तो कई बार धरना होली है। फिर हम पटना दिल्ली में भी धरना दिली है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली पर भी धरना दिली है 2003 में। 23 में दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिली, गृह मंत्रालय के पास भी आवेदन पत्र देवल गए, लेकिन अभी तक ले कोई सुनवाई न हुई है। तो हमने विवश होकर फिर यहाँ बैठ गई। एक पहले गए से हमने के पैदल यात्रा राजभवन तक ले गई है विष्णु पथ से लेके, लेकिन ओकरा बाद भी कोई सुनवाई न है। तो हमें फिर गया जी में बैठ गई है अनशन पर। जबले मांग पूरा न होते जबले ऋचा झा जी बैठे रहते। हम ही प्रोफेसर दिलीप कुमार, अध्यक्ष मगही विभाग, पारसनाथ कुशवाहा महाविद्यालय, अछुआ पालीगंज, पटना।